आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित। अभिकथन में कहता है कि एक जीव में आरएनए आई केवल संपूरक आरएनए को कोड करने वाले जीन के समावेश द्वारा होता है। और तर्क कहता है कि ऐसी कोई विधि ही नहीं है जिसके द्वारा इन विट्रो संश्लेषित संपूरक आरएनए को किसी जीव में आरएनए अंतरक्षेप को प्रेरित करने के लिए प्रविष्ट कराया जा सके। तो चलिए जानते हैं क्या है ये अभिकथन और तर्क सही है या नहीं है। तो हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में, मैं आरएनए अंतरक्षेप के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आरएनए अंतरक्षेप, इसमें क्या होता है? आरएनए अंतरक्षेप में, इस विधि में क्या होता है कि जो दोहरे धागे वाले आरएनए होता है ना, वह क्या करता है, कोशिका के अंदर जो एमआरएनए बनाता है ना, कोई रोगाणु जो होता है वो अगर यहाँ पहुँचता है तो यह एमआरएनए बनाता है। तो यह जो दोहरी धागे वाला आरएनए है ना, ये एमआरएनए के साथ जुट करके इसके अनुलिपीकरण को रोक देता है, यानी कि इसको निष्क्रिय कर देता है। एमआरएनए साइलेंस हो गया, जीन साइलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से यह काम करता है ना। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। तो किसी भी जीव में जो आरएनए अंतर प्रेक्षण है, इसकी दो विधियां होती हैं, है ना। कितनी विधियां हैं इसकी? दो विधियां हैं। एक विधि क्या होता है कि जो संपूरक आरएनए होता है, संपूरक आरएनए, है ना, इसको हम इन विट्रो संश्लेषित कर सकते हैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं हम? इन विट्रो संश्लेषित कर सकते हैं। फिर इसका हम एनिलिंग करके, एनिलिंग इसका हम कर लेंगे। इन विट्रो संश्लेषण के द्वारा हमने संपूरक आरएनए तैयार कर लिया और एनिलिंग करके हम क्या करेंगे, दोहरे धागे वाला आरएनए तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद इसको हम कोशिका में प्रवेश कराते हैं, है ना। कोशिका में प्रवेश कराते हैं तो ये क्या करता है, क्योंकि यह दो संपूरक आरएनए रज्जु उत्पन्न करने के लिए रूपांतरित होती है ना। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि यह कोशिका के अंदर जाएगा, सुरक्षा तो करेगा जरूर, जीन की अभिव्यक्ति तो करेगा जरूर, लेकिन मुश्किल से 4 से 6 दिन तक ही ऐसा होता है। यानी 4 से 6 दिन के बाद फिर से हमको यह प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो यह सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा होता है ना। क्लियर है? तो ये जो बोल रहा था केवल संपूरक आरएनए कोड करने वाले, तो ऐसा नहीं है। दूसरी विधि जो हमारी होती है, जो कि इन विवो होता है ना, वो इन विट्रो था, और ये क्या होता है, इन विवो, यानी कि कोशिका के अंदर संश्लेषण होगा, है ना। ये क्या होगा, कहाँ तैयार होगा, यह कोशिका के अंदर जो है तैयार होगा। और वहां पर ये क्या होता है, लगातार अनुलेखन द्वारा दो संपूरक आरएनए को यह तैयार करेगा, है ना, और यह एमआरएनए को साइलेंस करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही बार डीएनए वाहक के कोशिकाओं में स्थानांतरण के बाद वह आरएनए अंतरक्षेप को लगातार बनाए रखता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए इसका अस्थायी विघटन अवरुद्ध हो जाता है, और इसमें अस्थायी विघटन इसमें हो जाता है, फिर से इसमें जो है हमें यह काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब विकल्प हम लोग देखते हैं। तो अभिकथन यहाँ पर जो कह रहा था केवल संपूरक आरएनए को कोड करने वाले जिनके समावेश द्वारा होता, तो ऐसा नहीं होता। ये अभिकथन जो है यह गलत है। और दूसरा कहता है ऐसा कोई विधि ही नहीं जिसके द्वारा हम इन विट्रो संश्लेषित संपूरक आरएनए को किसी जीव में आरएनए अंतरक्षेप को प्रेरित करने के लिए प्रविष्ट कराए, जबकि ये तो विधि है हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इसका एक तर्क भी गलत है, दोनों का दोनों गलत है। इसका मतलब अभिकथन और तर्क दोनों का दोनों गलत है। तो इसका मतलब चौथा विकल्प जो है हमारा सही उत्तर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।